बच्चों, 10वीं का एक सवाल है कि तड़वेल में किसान श्री दिनेश के एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 10 मीटर अधिक है। उन्होंने उस खेत में वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए खेत की चौड़ाई के 1/3 गुनी भुजा वाले वर्गाकार तालाब का निर्माण किया। तब मूल खेत का क्षेत्रफल खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना है। तो उस खेत की लंबाई और चौड़ाई तथा खेत में बने तालाब की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो पहले क्या करना है हमको, पहले यहाँ दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 10 मीटर अधिक है। माना आयताकार खेत की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई बाद में दिया है तो आप चौड़ाई ही मान लो, चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होगा, यहाँ दिया है चौड़ाई के दोगुने से 10 मीटर अधिक। तो चौड़ाई x है, इसका दोगुना 2x प्लस 10 मीटर हो गया। ये हो गया इसका चौड़ाई, यानी 2x प्लस 10 मीटर, ये हो गया लंबाई। तो आयताकार खेत की लंबाई हो गया 2x प्लस 10 मीटर। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका है 2x प्लस 10 गुणे चौड़ाई x है, यानी x का गुणा 2x में होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 10x वर्ग मीटर, ये आपका आया। अब इस खेत में एक आयताकार, एक वर्गाकार भुजा वाला एक तालाब बनाया गया। तो वर्गाकार यहाँ पे दिया है, उस खेत में वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए खेत की चौड़ाई के 1/3 गुनी भुजा वाला। तो वर्गाकार वर्गाकार तालाब, तालाब यही PQRD है, और जो क्षेत्रफल हम निकाले वो ABCD का क्षेत्रफल, यानी तालाब सहित पूरा क्षेत्रफल है खेत का। तो वर्गाकार तालाब का के भुजा की लंबाई, तो वर्गाकार तालाब की भुजा की लंबाई कितना है, यहाँ पे दिया है वर्गाकार तालाब की भुजा की लंबाई, वर्गाकार खेत, हाँ यहाँ पे दिया है उन्होंने उस खेत में वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए खेत के चौड़ाई के 1/3 गुना भुजा वाला, यानी चौड़ाई x है तो x गुणे 1/3, तो बराबर आ गया x का 1 में गुणा x/3 मीटर, यह हो गया वर्गाकार खेत की लंबाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल, वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो बराबर आ गया, भुजा है x/3 का स्क्वायर, तो बराबर आएगा x²/9। अब क्या कहा इसमें कहा कि वर्गाकार, हाँ अब इसने कहा तब मूल खेत का क्षेत्रफल, यानी प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार, दी गई शर्त के अनुसार, शर्त क्या है कि मूल खेत का क्षेत्रफल, मूल खेत का क्षेत्रफल यह आया है, यानी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी आ गया 2x² प्लस 10x। यह मूल खेत का क्षेत्रफल खेत में बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना,
खेत में बने तालाब का क्षेत्रफल आपका आया है x²/9 गुणे 20। 20 गुना इसमें 20 का गुणा कर दो, यानी मूल खेत का क्षेत्रफल यह वर्गाकार तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना है। तो 2x² प्लस 10x इक्वल टू हो गया 20 का x² में गुणा 20x²/9। 9 इधर ला दो, इधर भाग है, इस तरफ आएगा तो गुणा होगा, इसलिए 9 2x² प्लस 10x बराबर आपका आ जाएगा 20x²। यहाँ पे आ गया 9 दूनी 18 हो जाएगा, x² प्लस 9 दहा में 90x इक्वल टू 20x²। अब फिर यहाँ सॉल्व करते हैं तो आपका सवाल सॉल्व होगा। यहाँ पे सवाल करते हैं तो यहाँ पे हमारा आया है 18x² प्लस 19x इक्वल टू 20x²। ये आपका पहले मिला था, तो 20x सब उधर लेके चले जाओ। 0 बराबर 20x² माइनस 18x² माइनस 19x। अब क्या करेंगे हम, 0 बराबर 20x² में से 18x² निकल गया तो 2x² माइनस 90x, यानी 2x² माइनस 90x बराबर 0। x कॉमन ले लो तो क्या बचा, 2x ऋण 90 बराबर 0। तो x बराबर 0 आएगा, या यहाँ इसलिए कच्चे में लगाते जाना, इसलिए x बराबर 0 या 2x ऋण 90 बराबर 0। तो लंबाई तो ऋणात्मक लंबाई है, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे लिखोगे चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर चौड़ाई ऋणात्मक या लिख लो 0 नहीं हो सकती, 0 ही लिख लो, 0 नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 0 कैंसिल, तो x इसलिए 2x बराबर क्या आएगा 90, 2x ऋण 90 बराबर 0, तो 2x बराबर आएगा 90, तो x बराबर आएगा 90/2 यानी 45 आएगा। तो इसलिए x बराबर क्या होगा 45, यानी आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर आ गया 45 मीटर। अब आयताकार ये चौड़ाई आएगा, चौड़ाई बराबर 90 मीटर। आयताकार खेत की लंबाई, लंबाई क्या है यहाँ पे लिखा है बच्चों, लंबाई बराबर 2x प्लस 10 मीटर। तो यहाँ कर लो 2x प्लस 10 यानी 2 गुणे 45 प्लस 10, 45 गुना हो जाएगा 90 प्लस 10 आ जाएगा 100 मीटर। हो गया आयत का, यहाँ पे दिया है कि आयत की लंबाई चौड़ाई तथा आयत में बने तालाब की भुजा। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। आयताकार खेत में बने तालाब के
भुजा की लंबाई। यहाँ पर है आयताकार खेत में बने वर्गाकार तालाब की भुजा की लंबाई है x/3। तो x/3 यानी 45/3 आ गया। तो भाग दोगे आप तो आएगा 15 मीटर। तो ये आपका आंसर हुआ कि इसलिए आयत की चौड़ाई बराबर आ गया 45 मीटर। आयत की लंबाई बराबर आ गया 100 मीटर और वर्गाकार तालाब के भुजा की लंबाई बराबर 15 मीटर। तो बच्चों ये आपका प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का 10वीं का 14वां सवाल था। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही समझते रहिए, प्रश्न हल करते रहिए। जो प्रॉब्लम हो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको हल करके दूंगा। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।